कालिका माता मंदिर पर एवं रानी सती माता को ध्वज चढ़ाकर समाज की एकजुटता का संदेश रविवार सुबह 11 बजे झाक स्थित कालिका माता मंदिर एवं सती माता मंदिर पर अभिषेक सिंह चौहान के नेतृत्व में ध्वज चढ़ावा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ठाकुर गाजी चौहान दादा तपोभूमि माता कालका मंदिर में ध्वज चढ़ाया गया तथा कालिका माता के दर्शन कर समाज में सद्बुद्धि और एकता की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान अभिषेक सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमारा समाज शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि झाक का किला, कालिका माता मंदिर, बावड़ी, शिलालेख और सती माता की समाधि जैसे स्थान ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जिनके प्रमाण इतिहास की पुस्तकों में दर्ज हैं। कुछ लोगों द्वारा किए गए भ्रामक प्रचार और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अभिषेक सिंह ने कहा कि समाज को ऐसे तत्वों से गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही राजस्थान सरकार द्वारा गजट संशोधन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा वादा किया गया था। कार्यक्रम के अंत में अभिषेक सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और बताया कि शीघ्र ही मंदिर का जीर्णोद्धार तथा ठाकुर गाजी चौहान दादा की मूर्ति स्थापना जैसे कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस अवसर पर हजारों ग्रामीण एवं समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। उस पे किसी भी प्रकार के प्रश्न उन्हीं की किताब में से हम जवाब दे रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जिनकी माएँ सती हुई है उनका धर्म क्या होगा, जिनकी माएँ सती हुई है उनका धर्म चौहान राजपूत ही होगा। तो ये स्पष्ट है। अब कोई आदमी झूठ का चोला उड़ाना चाहता है, जो चौहान ठाकुर है जाके इनके ऊपर अगर कोई अंगुली उठाता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी होती है तो भी वो उसकी होता था। उनका नाम था रत्ना दे और वो शिशोधनी राजपूत थी। उन्होंने यहाँ झाक में शासन किया और एक और उनकी जो रानी थी वो पोखरनी थी। वो पोखरनी शामगढ़ का किला अभी बना हुआ है, उन्होंने शामगढ़ के किले पे राज किया और उनके बेटे जो थे शामगढ़ पे उन्होंने राज किया। हम जो जिनकी बात कर रहे थे, हम जो मेरा एक स्पष्ट ये संदेश है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो है वो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और वो मेहराज तो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, किसी कंडीशन में नहीं होते तो जाति प्रमाण पत्र बनता। 1812 ये उस समय का ये लगा हुआ है, शिलालेख है 1812 का, उस समय का शिलालेख है। तो ये तो ये जो लड़ाई कोशिश कर दे रहे हैं, क्या डर सकते हैं क्या? रूप जो है वो कालकी माता का मंदिर है और कालका माता, और जो पीछे है वो हमारी दादी, वो सती हुई थी, उनका स्थान, उनको हम सती माता बोलते हैं। ये उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके पति के साथ सती हुई हीरा बोयाणी। अब गाजी नाम से कुछ भी सर्च करेंगे ना गूगल पे, आपको 50 स्मारक मिल जाएंगे, 50 दरगाह मिल जाएगी, कुछ भी मिलेगा आपको। इसका मतलब हर जगह उनके दादा हैं। हमारे तो है ही नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे। हमारे दादा तो झाक में ही है, झाक ठिकाने में ही है हमारे दादा, तो हम तो बोल ही नहीं रहे हमारे वो। क्योंकि हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जिसकी माँ सती हुई है उसकी मजार हो सकती है क्या? इतने कमजोर हो गए थे क्या वो लोग कि जिनकी माँ तो सती हो रही है और बेटे मजार बना रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? और आप उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ हाजी। उस समय हज हुआ करते थे क्या 1812 से पहले? कभी हज हुए क्या उस टाइम? और अगर हज हुए प्रूफ दे दीजिए आप हमारे को, उनसे क्या प्रूफ दीजिए ना, आपके दादा ने कभी हज किया, हाजी लिखा हुआ। ऐसा नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो जैसे अभी आपने पूछा कि यहाँ पे साहब ये मजार टाइप बना दिया, ऐसे बना के कुछ भी बोल दो आप। अगर मैं अभी आप बात नहीं करूंगा तो 20 साल बाद ये कह देंगे नहीं साहब ये दादी की मजार है, मैं उसका स्पष्टीकरण देता रहूंगा। ऐसा नहीं। गाजी ठाकुर चौहान थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, वो तो है ही। उसके अलावा उनकी माता सती हुई है, वो भी है। तीसरा, वो शिव जी के उपासक थे। आप एक बार मीडिया ये कैमरे आप घुमाइएगा, मैं एक बार एक आवाज में पूछता हूँ, साहब हाथ खड़ा करके बताइए कि शिव जी की वो पूजा शिवपुरा घाटा में करते थे कि नहीं करते थे? और एक गाजी के शस्त्र गाजी होंगे, ये वरदान हमारे को वरदान शिव जी के वहां से मिला कि नहीं मिला हमारे दादा को? एक गाजी के शेष। तो ये कोई मेरा विषय नहीं है, ये हर समाज का बच्चा जानता है। बस वो बच्चे नहीं जानते हैं जिनके माता पिता ने उनको गलत इतिहास बता दिया। उसके अलावा हर व्यक्ति ये जानता है कि शिव जी के उपासक थे। और जो आपके सोशल मीडिया पे लोग, आज ये हमें करने की भी आवश्यकता क्यों पड़ गई यहाँ पे? क्यों हमें लगा कि जो ठाकुर चौहान जो राजा थे
उनको लोग अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। मतलब उनको उनका धर्म ही बदल रहे हैं। आप बात को तो समझिए। अरे धर्म जो बदल रहे हैं ना, वो अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति मुझे ये लाके दिखा दे मेरा मुसलमान का जाति प्रमाण पत्र उसके